हेलो फ्रेंड्स। आज हम कुछ ऐसे विषय पर चर्चा करने के मूड में हैं जो बहुत लोगों को जानना जरूरी भी है। आजकल के समय में बहुत सारे युवा हैं जो स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं। स्टॉक मार्केट में लोगों का कहना है कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारा पैसा है भी, नो डाउट पैसा है, लेकिन उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप जितना सीखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और अब तो ऐसा भी हो गया है कि पहले तो था कि चलिए स्टॉक था तो स्टॉक में लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग करते थे, तो उसमें ज़्यादा लॉस होने की संभावना रहती थी, कम रहती थी। अब जो ऐसा सिस्टम बना दिया गया है कि F&O ऐसा सेगमेंट आ गया है कि सब के सब जितनी भी इंडेक्स है, निफ्टी हुआ, बैंक निफ्टी हुआ, फिर निफ्टी हुआ, मिड कैप सेलेक्ट 100 हो गया, यानी जितने भी ये सब इंडेक्स हैं, इस सब में एक्सपायरी जो होता है, वीकली एक्सपायरी, एक तरह से मोटा मोटी ये माना जाए तो सैटरडे संडे तो छुट्टी ही रहती है, और बाकी जो 5 दिन बच रहा है वो पाँचों के पाँचों दिन लगभग एक्सपायरी का दिन हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं जो नए नए इन्वेस्टर आ रहे हैं, नए नए जो लोग ट्रेडिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ख़राब चीज़ है। आप लोग इससे दूरी बनाइए। हाँ, बनाइए, ठीक है, पैसा बनता है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं बनता है। कुछ लोग मानते हैं, सेबी का भी कहना है कि नहीं, इसमें मतलब 5 से 10% लोग प्रॉफिट बनाते हैं, लेकिन ये सोचिए 90% लोग लॉस करते हैं। ये बात सोचने वाली बात है। 100 में मात्र 10 लोग ही प्रॉफिट बना रहे हैं, तो गंवाते कौन है? हम और आप। सीधा फंडा है। जिसके पास नॉलेज नहीं है, जिसको अनुभव नहीं है मार्केट का, तो इसलिए आप अवॉइड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करेंगे अच्छा रहेगा। सीखिए, बाद में आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट कहीं भागेगा नहीं, मार्केट तो चलता ही रहेगा, लेकिन आप समय दीजिए, उसके बाद उस पर काम कीजिए, तब और अच्छा रहेगा। और एक और चीज़ कहना चाहते थे कि जो भी पैसा है आपके पास, आप उसको ऑप्शन में मत उतारिए। जो भी है 20,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, जो भी बचा हो, उसके लिए आपके पास बहुत सारी कंपनियां हैं। निफ्टी 50 में 50 कंपनियां हैं, उसमें आप एनालिसिस करिए, अच्छे से सीखिए, पहले सीख के एनालिसिस कीजिए, और उसका फंडामेंटल यानी कंपनी का जो पूरा ढांचा है, क्या करती है, कितना उसके पास पैसा है, उसका ग्रोथ क्या है, सब कुछ देख के उसके बाद उसमें इन्वेस्ट आप कर सकते। उसमें लॉस होने की संभावना नहीं रहेगी। दूसरी बात क्या है कि आप यदि उसको आप छोड़ भी देते हैं, मानिए आप किसी भी शेयर को आज खरीद लिए हैं, उसको आप छोड़ भी देते हैं, उस पर ठीटा डीके वगैरह लगने का चांस नहीं लगता है, उसमें कहाँ ठीटा डीके नहीं लगता है। आप आज नहीं बेचेंगे, 10 दिन बाद बेचेंगे, 20 दिन बाद बेचेंगे, 2 महीना बाद बेचेंगे, तो कंपनी यदि अच्छी रहेगी तो गिरेगी ही नहीं। अच्छा, चलिए मान लीजिए कोई ऐसी आपदा भी आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं कि नहीं गिरेगी, आपदा भी आती है, तो वो कंपनी जो अच्छी कंपनी रहेगी, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी रहेगी, तो उसको रिकवर करने में समय नहीं लगेगा, तो आपको लॉस होने की संभावना बहुत कम रहेगी, ना के बराबर रहेगी। तो आप सीखिए, कम कमाइए, ज़्यादा सीखिए। मतलब लॉस कम करेंगे तो सीखेंगे ज़्यादा। कम प्रॉफिट भी बनाइए, क्या दिक्कत है? प्रॉफिट भी कम, प्रॉफिट तो हो रहा है ना, प्रॉफिट कम बनाइए और सीखिए ज़्यादा। आप उस पर समय दीजिए, समय देंगे तो कुछ अच्छा रहेगा। और आजकल के युवा बहुत लोग देख रहे हैं, ऑप्शन में आते हैं, और ऑप्शन में क्या है, आप किसी पार्टिकुलर स्टॉक को उठा लेते हैं तो उसके बारे में सब कुछ निचोड़ आपको मिल जाता है किसी भी साइट पे जाके।
आप गूगल भी सर्च करके उस कंपनी के बारे में सब कुछ जान जाते हैं, क्या है नहीं है, क्या करती है, क्या उसके पास कितना लोन है, कितना उसके पास फंड है, क्या है, सब कुछ पता चल जाता है। प्रमोटर होल्डिंग वगैरह वगैरह, FIDI सब कुछ, क्या क्या कितना इन्वेस्ट किए हैं। अच्छा, दूसरी बात था कि वहीं आप मान जाइए कि एक स्टॉक को सिलेक्ट किए और वही उसी के बदले में आप किसी इंडेक्स में जा रहे हैं, चाहे निफ्टी 50 को उठा लीजिए। निफ्टी 50 में आपको क्या पता चलेगा कि उसका क्या कंडीशन है, कब क्या करने वाला है। हाँ, थोड़ा मोड़ा रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहता है, लेकिन उसमें ट्रैपिंग ज़्यादा होती है। आप एक्सपायरी के दिन यदि ट्रेड कर रहे हैं, एक्सपायरी के दिन तो ऐसा ट्रैपिंग होता है कि आप मतलब तुरंत 50% कब गिर जाएगा, कब इधर उधर हो जाएगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा। जहाँ मार्केट गिरने लगता है तो आपका पैसा जाने लगता है, और मार्केट उठेगा भी तो प्रीमियम नहीं देगा आपको। ये सब सारी समस्याएं हैं ट्रेपिंग का। तो अभी आप सीखिए, हमारा तो कहने का उद्देश्य यही है कि सीखिए, सीखने के बाद आप इन्वेस्ट कीजिए और कोशिश कीजिए कि पैसा बचाया जाए। पैसा बचाएंगे तभी कुछ हो सकता है। और धीरे धीरे इन्वेस्ट करेंगे। यदि आप इन्वेस्ट के पर्पज़ से आप स्टॉक में आते हैं, केवल कैश मार्केट यानी स्टॉक खरीदते हैं बेचते हैं, तो उसमें यही रहेगा कि आप जितना दिन तक, जितना आपका अनुभव स्टॉक में रहेगा, उसमें आप सीखेंगे। धीरे 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 करके आप धीरे धीरे ऑप्शन में भी उतर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। लगभग कुछ नहीं तो 5-6 साल तो देना ही पड़ेगा, उससे कम में तो ऑप्शन सही नहीं है। इतना तो कम से कम देना पड़ेगा। दूसरी बात है